यूएसए की फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च एजेंसी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिससे भारतीय शेयर बाजार में तहलका मच गया है। निवेशकों, दलालों की नींद उड़ गई है। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिर भी रहे हैं। खैर, इसके बारे में आपने बहुत दिनों से काफी कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन हिंडनबर्ग ने जो अपने 106 पन्नों में 88 सवाल उठाए हैं, उसमें एक तो यही है कि गौतम अडानी के साम्राज्य में 22 उच्च अधिकारियों में से 8 उनके परिवार के हैं, जिनका ग्रुप के हर फैसले पर कंट्रोल है, दबाव है। इन फैमिली मेंबर्स का बकायदा एजेंसी ने नाम बताकर सवाल उठाए हैं। कौन है ये लोग? गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी, बड़े भाई विनोद अडानी, बहनोई समीर वोरा। ये 3 नाम तो ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले भी आरोप लगाए गए हैं। राजेश अडानी तो कई बार जेल भी जा चुके हैं। इसी बारे में रिपोर्ट में काफी कुछ लिखा गया है। फर्म का आरोप है कि अडानी फैमिली मेंबर्स ने टैक्स हेवन देशों जैसे मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन आइलैंड में विदेशी शेल कंपनियां बनाने में मदद की। नकली या अवैध कारोबार और शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों से पैसा निकालने के लिए फर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। आपको बता दें, शेल कंपनियां वो कंपनियां होती है जो कागजों पर तो होती है, लेकिन असल में इनका कोई वजूद नहीं होता। ये मनी लॉन्ड्रिंग करने का सबसे अच्छा जरिया है और जहां ये कंपनियां खुलती है वो देश कहलाते हैं टैक्स हेवन, जहां टैक्स चोरी वोरी का टेंशन कम हो, नियम हल्के हो। इसमें साफ तौर पर हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम लिया है और कहा गया है कि विनोद अडानी से जुड़ी कई कंपनियां ऐसी है जो पेपर पर है लेकिन हकीकत में नहीं है। मतलब जैसे इसके कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कंपनियों के फोन नंबर तक अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी इनके डिटेल्स मौजूद नहीं है। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने भारत में लिस्टेड अडानी ग्रुप की कंपनियों में अरबों रुपए ट्रांसफर किए हैं। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस रिपोर्ट में दूसरा टारगेट है गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2004-05 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को डायमंड ट्रेडिंग स्कैम का आरोपी बनाया था। जालसाजी और टैक्स फ्रॉड के अलग अलग मामलों में राजेश अडानी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी उनका प्रमोशन कर उन्हें अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। इस पर भी हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया है। रिसर्च फर्म ने इसके बाद गौतम अडानी की बहनोई समीर वोरा को भी कटघरे में लिया है। उन पर DRI ने उसी हीरा व्यापार घोटाले का मास्टरमाइंड होने और बार बार झूठे बयान देने का आरोप लगाया था। बाद में उन्हें अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में प्रमोट किया गया। रिसर्च के मुताबिक कई विदेशी शेल कंपनियां अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी पब्लिक शेयर होल्डर्स नॉन प्रमोटर है। ये ऐसा मामला है जिसमें सेबी के नियमों को कायदे से लागू किया जाए तो इन कंपनियों को शेयर बाजार से डीलिस्ट करना पड़ सकता है, माने शेयर बाजार से बाहर। भारत का सबसे बड़ा शेयर घोटाला करने वाला हर्षद मेहता याद है आपको? उसी ने कहा था कि देखना एक दिन मेरे जैसा कोई फिर आएगा, और फिर वो आ गया। ये वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की लिस्ट में लगातार उछाल मार रहे गौतम अडानी है। उन पर हिंडनबर्ग, जो कि यूएसए की फाइनेंशियल रिसर्च एजेंसी है, उसने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, 88 सवाल किए हैं। अडानी ग्रुप ने इन सवालों के जवाब सीधे तौर पर तो नहीं दिए हैं, लेकिन स्टेटमेंट जारी करके इसे फेक रिपोर्ट जरूर बताई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अडानी की तरफ से जो कहा गया कि हमारे FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के निकलने से एक दिन पहले ये रिपोर्ट आई है, ये भ्रामक और झूठी है। ये FPO को अफेक्ट करने के लिए जारी की गई है। इस बात में भी दम है, क्योंकि FPO जब भी निकाला जाता है उसके पहले कई बार कंपनी की साख को गिराने के लिए ऐसी रिसर्च पब्लिक कर दी जाती है। या तो ऐसे समझिए जैसे कोई बुक जो मार्केट से गायब थी अचानक से पब्लिश हो जाती है। ऐसे में ये मसला अब दोनों के बीच पर्सनल भी हो गया है। हिंडनबर्ग सिर्फ रिसर्च नहीं करती, ये कंपनी एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है और इसके पास अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन भी है। किसी भी शेयर को कम भाव पर खरीदकर उसे चढ़ने पर बेचना आमतौर पर शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का हिट फॉर्मूला माना जाता है। इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और यही काम करता है हिंडनबर्ग। मतलब जब इन्वेस्टर को लगता है कि भविष्य में शेयर की कीमतें गिरेगी और इससे फायदा होगा, एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर जैसे कि हिंडनबर्ग है
वो इन्वेस्टर्स को समझाते रहते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड यानी कर्ज में डूबी है। जिस कंपनी पर ये शॉर्ट सेलर फोकस करते हैं उसके बारे में इस तरह की खबरें आने के बाद कई बार कंपनी का शेयर रसातल पर पहुंच जाता है और शॉर्ट सेलर इसी से पैसा कमाता है। आम शेयर होल्डर्स की खून पसीने की कमाई लुट जाए तो खबर अपने आप बड़ी हो जाती है, लेकिन अडानी जितने बड़े ग्रुप पर हेरा फेरी के आरोप ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये कंपनी भारत में दर्जनों बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स, खदानों और बिजली घरों का संचालन करती है। तो अडानी का भविष्य भारत के कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स के भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें जारी करके भले ही एजेंसी अपना मुनाफा कमाने की सोच रही हो जैसे कि दावा किया जा रहा है, लेकिन भारत के सबसे अमीर आदमी को घेरने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है वो भी सबके सामने है। उन्होंने मिस्टर अडानी को चैलेंज कर दिया है, यूएसए आइए, लीगली निपटेंगे। देश में अडानी के शेयर भी गिर रहे हैं, देश में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है, सेबी और आरबीआई से सवाल पूछे जाने लगे हैं। कुल मिलाकर अडानी के अच्छे दिन पर फिलहाल के लिए ब्रेक तो लग गया है। अब आगे देखना होगा कि क्या क्या होता है।